नमस्कार दोस्तों, विकास सिलेक्शन बेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी एमटीएस 9 फरवरी सभी शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ वीडियो में बताऊंगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 1951 की एशियाई खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी थी? 1951 कितनी थी? 1951। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया गया है। 1951 एशियाई खेल पहले एशियन गेम्स था। 1951 का एशियाई खेल है जो पहले एशियन गेम्स था। आयोजन स्थल कहाँ था? नई दिल्ली के भारत में, नई दिल्ली भारत में आयोजन स्थल था। भारत का प्रदर्शन में गोल्ड 15 जीता गया, सिल्वर 16 जीता गया, ब्रॉन्ज 20 जीता गया। टोटल कुल पदक 51 जीते हैं। पदक तालिका में भारत का स्थान दूसरा है। पदक तालिका में भारत का स्थान कैमा है? दूसरा है। प्रसिद्ध बड़ा इमाम बाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध बड़ा इमाम बाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण 1784 ईस्वी में हुआ। निर्माता कौन था? नवाब आसफ उद दौला। निर्माता कौन था? नवाब आसफ उद दौला। स्थान कहाँ था? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नदी कौन सा था? गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? ये इसमें भूल भुलैया है। और बिना लोहे के बना हुआ विशाल ढांचा है। बिना लोहे के बना हुआ विशाल ढांचा है। अगले प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित है। लोकसभा की कुल सीटें कितना है? 543। एससी के लिए आरक्षित सीट 84 है, जबकि एसटी के लिए आरक्षित सीट 47 है। आरक्षण का आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण का बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 330 में कहा गया है, जिसमें कहा गया कि एससी एसटी का लोकसभा में आरक्षण की बात की गई। लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 330 में कही गई है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस शहर के निकट स्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस शहर के निकट स्थित है? कोटा शहर के स्थित निकट है। RAPS का पूरा नाम है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि कौन से स्थान पर? रावत भाटा में, कोटा जिले के पास राजस्थान में स्थित है। नदी कौन सी है? चंबल नदी के तट पर है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान। संचालक कौन है? NPCIL। कौन है संचालक? NPCIL, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रविंद्रनाथ टैगोर की 103 कविताओं का संग्रह कौन सा है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। नोबेल पुरस्कार साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1913 में
प्राप्तकर्ता कौन, नोबेल पुरस्कार साहित्य 1913 वाला प्राप्तकर्ता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कृति क्या था? गीतांजलि। 103 कविताओं का संग्रह है। विशेष तथ्य क्या है इसका? टैगोर एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता है। टैगोर पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता है। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद स्वयं टैगोर ने किया। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? टैगोर ने ही किया था। राष्ट्रगान से संबंध है। जन गण मन भारत के लिए है, कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश के लिए लिखा है कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक शहर, पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक शहर गौर में कौन सा प्रसिद्ध दरवाजा स्थित है? दाखिल दरवाजा। पश्चिम बंगाल में कौन सा दरवाजा स्थित है? दाखिल दरवाजा। गौर मध्यकालीन बंगाल की राजधानी, गौर मध्यकालीन बंगाल की राजधानी है। स्थान कहाँ? मालदा जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। दाखिल दरवाजा। गौर का सबसे प्रसिद्ध और भव्य प्रवेश द्वार कौन है? गौर का सबसे प्रसिद्ध और भव्य द्वार दाखिल दरवाजा है, जिसका निर्माण काल था 15वीं से 16वीं शताब्दी में। मुस्लिम स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। दाखिल दरवाजा किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? मुस्लिम स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अलाई दरवाजा कुतुब परिसर दिल्ली में है। अलाई दरवाजा कहाँ है? कुतुब परिसर दिल्ली में। रूमी दरवाजा लखनऊ में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। रूमी दरवाजा लखनऊ में। अलाई दरवाजा कुतुब परिसर दिल्ली में। चेन्नई में वेद समाज की स्थापना किस समाज के विचारों से प्रेरित होकर हुई थी? ब्रह्मा समाज की विचारों से प्रेरित होकर की गई थी। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था, जिसका स्थापना कौन किया था? श्रीधरालु नायडू। कौन किया था? वेद समाज की स्थापना श्रीधरालु ने किया था। स्थान कहाँ था? चेन्नई मद्रास में। कौन सा स्थान पे हुआ था? चेन्नई मद्रास में हुआ था। प्रेरणा का स्रोत क्या था? ब्रह्मा समाज का स्थापना कौन किया था? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। जिसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, अंधविश्वासों का विरोध, एकेश्वरवाद पर बल दिया। किस चीज पर बल दिया है? एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है। डीप एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन और फाइन लेग शब्द किस खेल से संबंधित है? सभी शब्द क्रिकेट से संबंधित है। ये सभी क्रिकेट से के फील्डिंग पोजीशन है। डीप एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन, फाइन लेग सब किस चीज से संबंधित? क्रिकेट से संबंधित है। 2001 से 11 के बीच भारत में ईसाई जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 15.5। दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 15.5। जनगणना वर्ष 2001 से 11 में ईसाई जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितना था? 15.5। 2011 में भारत में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 2.3% हो गया। धर्म आधारित जनसंख्या आंकड़े सेंसस ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। सेंसस ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के लंदन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसी के बाद गांधी सम्मेलन में गए थे।
गांधी सम्मेलन में कब गए थे? गांधी इरविन समझौता के बाद गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में गांधी शामिल नहीं हुए हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में, जिसमें भी गांधी शामिल नहीं हुए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जुलाई 2024 से 25 के अपडेट के अनुसार वर्तमान में किस श्रेणी के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में शामिल किया गया है? नवरत्न में शामिल किया गया। कहाँ शामिल किया गया है? नवरत्न में शामिल किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक प्रमुख डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पीएसयू है। इसे नवरत्न पीएसयू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नवरत्न पीएसयू का लाभ क्या? अधिक निवेश होगा, तो खर्चा भी अधिक होगा, जोखिम उठाने की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता मिलती है। बीईएल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और रक्षा उपकरणों या सिस्टमों के लिए भारत की अग्रणी कंपनी है। भारत की कौन सी कंपनी? अग्रणी कंपनी है। तंजीदर पाल सिंह तूर जिन्होंने एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, किस खेल से संबंधित है? गोला फेंक से। किससे संबंधित है? गोला फेंक से। किससे संबंधित है? गोला फेंक से संबंधित है। तंजीदर पाल सिंह तूर भारतीय गोला फेंक एथलीट हैं। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक 2018 में जीता। जकार्ता 2018 वाला एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता कौन है? जकार्ता। 23 वाला होंग झाओ। 23 वाला विजेता कौन था? होंग झाओ। पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत से पहले भारत के एथलेटिक्स में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 1। कितने स्वर्ण पदक जीते? 1। भारत का एथलेटिक्स में पहला और एकमात्र ओलंपिक स्वर्ण पेरिस 2024 से पहले था। कौन जीता था? नीरज चोपड़ा। इवेंट क्या था? भाला फेंक। ओलंपिक कौन था? टोक्यो ओलंपिक 2024 शामिल था। टोक्यो ओलंपिक 2024 वाला जो आयोजित हुआ 2021 में आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ? 2021 में। सातवाहन वंश के अंतिम रूप से पतन का मुख्य कारण क्या था? उन्हें किसने पराजित किया था? इक्ष्वाकु। कौन किया था पराजित? इक्ष्वाकु ने किया था। कौन पराजित किया था? इक्ष्वाकु। सातवाहन वंश दक्कन क्षेत्र का प्रमुख प्राचीन वंश था। काल था लगभग 1st सेंचुरी बीसीई से 3rd सेंचुरी सीई तक। पतन का कारण था आंतरिक कमजोरियां, क्षेत्रीय शासकों का उदय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में विधेयकों को पेश करने पर और पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 107 में। अनुच्छेद कौन सा? 107 में उल्लेख है। अनुच्छेद 107 में उल्लेख है। आर्टिकल 109 धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा से। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति की स्वीकृति मिला। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। डॉक्टरों द्वारा हृदय की छवि उत्पन्न करने के लिए किस तकनीक या परीक्षण का उपयोग किया जाता है? इकोकार्डियोग्राफी के लिए किया जाए। द स्टाइल डायरी ऑफ बॉलीवुड डिवा पुस्तक किस अभिनेत्री द्वारा लिखी गई है? करीना कपूर खान के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम है द स्टाइल डायरी ऑफ अ बॉलीवुड डिब्बा।
लेखिका है करीना कपूर खान। लेखक कौन है? करीना कपूर खान। विषय फैशन स्टाइल और लाइफ स्टाइल। फैशन स्टाइल और लाइफ स्टाइल। पुस्तक का नाम द स्टाइल डायरी ऑफ अ बॉलीवुड दिवा। लेखक कौन है? करीना। लेखिका करीना कपूर खान है। विषय इसका विषय क्या था? फैशन स्टाइल लाइफ स्टाइल। क्या था? लाइफ स्टाइल। सिंधु घाटी सभ्यता में डोक यार्ड है। सिंधु घाटी सभ्यता में डोक यार्ड है। बंदरगाह या गोदीवाड़ा के साक्ष्य किस स्थल में मिले? लोथल में। कहाँ मिले? लोथल में। कहाँ मिले? लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर लोथल है। डॉकयार्ड के साक्ष्य यहीं से मिले। डॉकयार्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से। वर्तमान स्थान कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। आज अगर वीडियो पसंद आई है आया है तो वीडियो को लाइक जरूर लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह